ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर छिड़े विवाद की पिक्चर जल्द खत्म नहीं होने वाली है। हर दिन नए बयान, नए ट्वीट और नए शोले सामने आ रहे हैं। अब कंगना के साथ जया बच्चन के खिलाफ जया प्रदा ने मोर्चा संभाल लिया है। दुनिया आंखों को चौंधिया देने वाली इस चमक दमक के पीछे क्या है? क्या वहाँ ड्रग्स और शोषण का काला अंधेरा है या फिर सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने का ये जरिया है? इस पर पूरी तरह से राय बटी हुई है। फिल्मी दुनिया बटी है, सितारे बटे हैं। बंटवारा और तल्ख और चौड़ा हो रहा है। बॉलीवुड एक गटर है। ड्रग्स से बॉलीवुड को आजादी दिलाएंगे। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। मत करो इंडस्ट्री को बदनाम। ड्रग्स बॉलीवुड की हकीकत है। कोई हित साध रहा है। दो खेमे, दो तरह की बातें। इसने बॉलीवुड को एक पहेली बना दिया। पहले सिर्फ कंगना बॉलीवुड पर अटैक कर रही थी, इन रंगीनियों के पीछे छिपे स्याह सच की तरफ इशारा कर रही थी। असली झगड़ा शुरू हुआ जब बॉलीवुड का ये विवाद उसकी हद को लांघकर संसद की चौखट तक आ गया। पहले रवि किशन ने ये मामला उठाया तो जया बच्चन ने उनकी बातों पर तल्ख अंदाज में धावा बोल दिया। मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझ में शक्ति है, जब तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूं कि ड्रग फ्री मेरी इंडस्ट्री, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो जया जी की भी उतनी हकदार है, उसको ड्रग फ्री होना ही है। रवि किशन कह रहे हैं ऊपर से चमकीला दिखता बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में जा रहा है। जया बच्चन ने उनको एहसान फरामोश बताया। बॉलीवुड में बंटवारा हो गया। जया बच्चन को सबसे बड़ा साथ मिला हेमा मालिनी से, जो बीजेपी की सांसद है। वही बीजेपी जो कंगना के साथ मजबूती से खड़ी है। इतना मालूम है अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने। अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है, उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये दाग ना लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर किया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। जया को कुछ और सितारों का भी साथ मिला है, जिनका कहना है पूरी बॉलीवुड को ड्रग्स से जुड़ा नहीं बता सकते। बॉलीवुड की हकीकत पर बहस तल्ख हो गई है। इस पर रवि किशन को साथ मिला सपा से बीजेपी में आई जया प्रदा का। सुनिए वो कैसे बॉलीवुड को रवि किशन की ही नजर से देखती हैं। हम तेलुगु से लेकर 7 लैंग्वेज में हम भी करने वाले हैं, आर्टिस्ट है। जया जी भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री के, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। व्हेन यू आर फैमिली का एक मुखिया होने के बाद मतलब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जया जी। उधर कंगना ने जया बच्चन को तल्ख जवाब देने के बाद बॉलीवुड के कास्टिंग काउच जैसी बीमारियों को बेपर्दा करना शुरू कर दिया। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कंगना आज कामयाब है, लेकिन इसी साल मार्च में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया वो बताता है कि बॉलीवुड में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब
इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बॉलीवुड पूरी तरह से बटा है और अभी ये खाई और चौड़ी होगी, इतना तो तय है। आज तक ब्यूरो। तो बॉलीवुड में अगर चमक है तो सियासत में धमक है और ताकत का यही जलवा कई सितारों को सियासत तक ले आया। लेकिन आज इन सितारों में अपने बॉलीवुड को लेकर दरार साफ तौर पर दिख रही है। सियासत में चमके बॉलीवुड के सितारे एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। पार्टी लाइन पीछे छूट गई। ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस मैं इस थाली को छेद। बात बॉलीवुड पर लगे दाग की हुई तो सितारे बढ़ गए, राय बढ़ गई, कड़वे सच सामने आए तो बॉलीवुड में पहली बार इस तरह की खेमेबंदी देखने को मिली। सितारे एक दूसरे के सामने थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि माया नगरी की रंगीन दुनिया में नाम कमाने के बाद जो सितारे सियासत की दुनिया में चमकने गए थे वो भी एक दूसरे के सामने खड़े दिखे। बॉलीवुड पर बढ़ गई सियासी दुनिया, स्टार नेताओं का एक दूसरे पर निशाना, पार्टी लाइन की हदें तक टूटी। बॉलीवुड से सियासत में आए सितारों की राय एक दूसरे से जुदा है। बॉलीवुड की सफाई करने की हिमाकत कर रहे रवि किशन, उनको साथ मिला जया प्रदा का। विरोध में डटे जया बच्चन, हेमा मालिनी और बाबुल सुप्रियो को रोल मॉडल माना जाता है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। लॉन्ग रन में जो ग्रे एरियाज अब जो सामने आया है इससे बॉलीवुड का फायदा ही होगा और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट आर्ट ये जीत की उभर के सामने है। बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने इतना ही कहा कि युवाओं को और ड्रग्स से युवाओं को बचाना है। जी हाँ, बॉलीवुड के अनदेखे अनसुलझे काले राज खुले तो सियासत की दुनिया में खलबली मच गई। ऐसा पहली बार हुआ कि सितारों से नेता बनी हस्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। पार्टी लाइन पीछे छूट गई थी। बीजेपी के सांसद रवि किशन को फिल्मी दुनिया ड्रग्स के जाल में उलझती नजर आई तो इसका सबसे जबरदस्त विरोध बीजेपी की ही सांसद और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने किया। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बॉलीवुड से कुछ स्टार नेताओं ने बहुत कुछ पाया, वो रवि किशन के बयानों के बाद खुद को नहीं रोक पाए। खुद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इस पर सियासत हो रही है। एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में जो ग्रे एरियाज अब जो सामने आया है इससे बॉलीवुड का फायदा ही होगा और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट आर्ट ये जीत की उभर के सामने ये आएगी जैसे क्रिकेट के लिए हुआ था। बीजेपी की दो स्टार नेता जया बच्चन और जया प्रदा भी एक दूसरे के सामने थी। I'm not taking a name against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है, वैसे रवि किशन जी को भी है। तो क्या कंगना के बयानों के जरिए इस मामले पर सियासत हो रही है? जुबान कंगना की है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई और है जो अपना मकसद साध रहा है? इस तरफ सीधा इशारा मनोज बाजपेयी ने किया। इसको एक ब्रश, जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। बॉलीवुड पहली बार निशाने पर आया है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पहली बार बॉलीवुड से जुड़े किसी मसले पर सीधे आरएसएस ने टिप्पणी की है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई सितारों के नाम सामने आ चुके हैं, कई को सम्मान भी हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बॉलीवुड पर सियासी दुनिया की ये दरार और कितनी चौड़ी होगी। आज तक ब्यूरो।
बी टाउन में ड्रग्स रैकेट को लेकर कंगना लगातार मुखर रही है। वहीं कंगना बॉलीवुड की तुलना दाऊद से भी कर चुकी है। क्या निर्माण किया आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पर दुनिया हंसती है, देश का हर जगह माहौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर, उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर का मानना है कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स की गंदगी है तो उसे जरूर साफ करना चाहिए। ड्रग्स पर, स्टार वॉर पर क्या कहना है मनोज का, सुनिए। एक बात मैं खाली कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है। ये बात समझने के लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस है इतनी आसान सी बात समझना कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है। ड्रग्स, DRUGS। और अगर ड्रग संसद में पाए जाएं, मंदिर में पाए जाएं, मस्जिद में पाए जाएं, दरगाह में पाए जाएं, बॉलीवुड में पाए जाएं, कहीं भी पाए जाएं, तो वो गैर कानूनी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स हैं, वो एक हिस्सा बन चुके हैं उसका, जैसा ये इशारा कर रहे थे अभी कि हॉलीवुड में भी होता है, यहां होता है तो क्या हो गया? नहीं होता है हॉलीवुड में, ये तो निहायत ही गलत बात है कि हॉलीवुड में होता है तो यहां भी होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं किन की बात कर रहे हैं रोहित जी? हम बात कर रहे हैं उन स्टार्स की जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। झारखंड से लेके, बिहार से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, मेरे लखनऊ से लेके हजारों लाखों लोग इन स्टार्स को देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनकी कहानियां पढ़ते हैं अखबारों में। ये जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर थोड़ी वीड ले ली, ये तो मतलब भगवान की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। इस तरह की बेहुदा बातें करके कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग? अगर है, मैं नहीं जानता बॉलीवुड में ड्रग कितना है, मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं, मैं अपनी खुद की फिल्मों के म्यूजिक रिलीज में नहीं जाता, मैं उनके लॉन्चेस में नहीं जाता, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैंने नहीं देखा है अपनी आंखों से। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको दुनिया में कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसको जस्टिफाई करने वाला कानून का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, मेरे बॉलीवुड का दुश्मन है। मुझे अपने बॉलीवुड पे नाज है। और ये जो आपकी शिवसेना कहती है कि बॉलीवुड तो गंगा है, अरे भाई गंगा में गंदी मछलियां नहीं होती क्या? वो गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि उससे गंदी मछलियां निकाल के बाहर फेंकी जाती हैं। अगर आप इस गंगा की पवित्रता, इसकी शुचिता, इसकी प्योरिटी, इसकी एसेंस बनाए रखना चाहते हैं तो इस गंगा से गंदी मछलियां, गंदे घड़ियाल निकाल के बाहर फेंकिए। इसमें क्या एतराज है किसी को? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक वो हैं जो आप जैसे हैं, कंगना रनौत जैसे हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हुए जिन्होंने अपने दम पर अपने मुकाम बनाए। एक वो हैं जो स्टार परिवारों से आते हैं, जिनके नाम के पीछे सरनेम की वजह से वो स्टार बनते हैं और बचपन से स्टार की तरह पाले पोसे जाते हैं। और यही आपको और उनको अलग करता है। और ऐसे में कोई सुशांत हो जाता है तो उसकी परिणति वैसी होती है जैसी उसकी हुई। रोहित, एक बात मैं कहूंगा, शायद मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटूंगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए एक बात कहने के लिए, क्योंकि आज मैं नेशनल टेलीविजन पे आज तक बैठा हुआ हूं। अगर ये अपील मैं आज यहां नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? प्रॉब्लम इसलिए भी है ना कि हमारे सर पे किसी का साया नहीं है, हम लवारिस बच्चे हैं रोहित। हम यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, हम अपना बस्ता टांग के और चालू डब्बे में बैठ के धक्का मुक्का खा के मुंबई पहुंच जाते हैं ताकि हम पे ज्यादती की जाए। जबकि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। हमारी सरकारों को कभी ये ख्याल नहीं आया। पूरे भारत का आप नक्शा उठा के देख लीजिए, सिनेमैटिक मैप जिसकी बात मैं कर रहा हूं, देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहां बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहां बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहां बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? उत्तर प्रदेश की भाषा को, हिंदी को, उसका सिनेमा वापस लौटाए जाने का वक्त आ गया है। और ये जब तक नहीं होगा, आप ऐसे हजारों जुल्मों सितम के लिए तैयार रहें, कभी कुछ खत्म नहीं होने वाला रोहित। आप ऐसे डिबेट्स और करते रहेंगे और ऐसी कहानियां बनती रहेंगी। मनोज जी, अभी तो ये संस्कारों का बंटवारा, इसी पे इतना झगड़ा चल रहा है। आप तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बांट देने की बात कर रहे हैं कि भाई हिंदी वाला हिंदी का उठा के उधर रह जाए, इनको मराठी बनाने दो। नहीं 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 नहीं, मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं खाली ये कह रहा हूं कि एक ऑप्शन हमारे लिए वहां भी खुला होना चाहिए। मैं जय महाराष्ट्र बोलने वालों में सबसे आगे हूं। ये महाराष्ट्र की धरती है जिसने 21 साल में अमेठी के एक लड़के को, जिसके पास कुछ नहीं था, फट्टी चप्पलें पहन के इस शहर में आया था, आज इस लायक बनाया है कि मैं आपके सामने बैठ के आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं। मेरा सर झुका हुआ है महाराष्ट्र के आगे। लेकिन साथ ही ये भी सही है कि हर किसी के पास वो सुविधाएं नहीं है, हर किसी के पास इतने मौके नहीं है, और इतना उसके पास एक टाइम फ्रेम उपलब्ध नहीं है कि यहाँ आए, स्ट्रगल करे और वो जूते खाए, चप्पलें घिसे।
तो क्यों ना एक मौका दिया जाए कि आपकी भाषा को आपका सिनेमा दिया जाए। ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें कौन सी मैंने ऐसी बात उठा दी जो कि इस लायक नहीं है कि की जाए।